जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अपने बाबा से कहा था कि बाबा जी, बेटी की शादी हो गई और ना तो हमने कथा सुनी है, क्योंकि रात में मैं बातें करने बैठती हूँ अपने गुरु पिताजी को, तो सारी बातें अपनी बताती हूँ कि अभी तक ना तो हम कथा सुन पाए हैं बाबा जी, और ना तो हम गंगा स्नान कर पाए, ना हमने सुहागिनें खिलाई, और ना ही हम अपनी कुलदेवी माता के दर्शन करने जा पाए। और ये सब काम आपको करवाने हैं, मैं सब आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि हस्बैंड अंकल ने कहा था कि कुलदेवी माता के दर्शन करने जाएंगे तो वहीं पे गंगा स्नान कर लेंगे, क्योंकि गंगा जी वहाँ पे हैं तो वहीं स्नान कर लेंगे। तो संगत जी, मैंने सब बाबा जी पे छोड़ दिया। मैंने कहा सब आपको कराना है, अब आप देख लो कैसे कराना है, अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया, और मैं तो आपसे अब कुछ कहूँगी नहीं, जो भी कुछ है ऐसे मैंने ऐसे बोला। मैंने कहा बस आपको बता दिया मैंने, आपको आप बोलते हो ना मुझे बता दिया कर, तो मैं आप पे ही छोड़ती हूँ, आपको कैसे क्या करवाना आप देख लेना। और संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया कि कल तेरे को शाम तक खुशखबरी मिल जाएगी, कल तेरे को शाम तक खुशखबरी मिल जाएगी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या, और ये मेरा वादा है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। अभी शाम को मेरे हस्बैंड अंकल आए तो लाल लाल चुनरी लेकर आए, वो आकर टेबल पे रख दी। तो मैंने चुनरी देखकर पूछा, मैंने कहा कि ये किसके लिए है? तो संगत जी वो कहने लगे कि कल कुलदेवी माता के जाएंगे दर्शन करने के लिए, ये उसी के लिए चुनरी है। मैंने तो कल श्रृंगार का सामान नहीं लाया, बोले श्रृंगार का सामान है स्कूटर की डिग्गी में पड़ा हुआ है। तो संगत जी, मैंने शुक्राना किया गुरु जी महाराज का मन में, मैं समझ गई। मैंने कहा ये माता रानी की कृपा है, गुरु पिताजी की कृपा मुझे प्राप्त हुई है, इसीलिए उन्हीं की कृपा मुझे मिली, और तभी मेरी माता रानी के भी द्वार मेरे लिए खुले। संगत जी, अभी तक हमें यही नहीं पता था कि हमारी कुलदेवी है कौन। और संगत जी, पहले हमें बहुत मैसेज मिले कि कुलदेवी रुष्ट है, कुलदेवी रुष्ट है, तेरी कुलदेवी रुष्ट है, क्योंकि संगत जी हमारी जेठानी वगैरह तो ये हमारे लिए जो मतलब सही नहीं है, यही हमारा मतलब कुछ अच्छा नहीं चाहते ये ससुराल वाले। इन्होंने अभी तक हमें नहीं बताया था कि हमारी कुलदेवी माता आखिर है कौन, हमें नहीं पता। कभी कोई माता बता देती तो कभी कोई माता बता देती संगत जी, लेकिन ये नहीं बताया, जबकि वो लोग खुद वहाँ पे जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो सब जा चुके हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए, लेकिन हमें नहीं बताया संगत जी। और बल्कि इन लोगों ने हमारे ऊपर काला जादू वगैरह करवाया है, तो कहते हैं उसमें भी पुत्रों को बंधवा देते हैं ये लोग, और कुलदेवी माता को भी ऐसे बंधवा देते हैं, अपोजिट करवा देते हैं, आपके अपोजिट, ताकि वो गुस्सा भी नहीं होते, वो क्रोध भी नहीं करते, ताकि वो आप पे क्रोध हो जाए, आप पे क्रोध कुपित हो जाए, उनको दंडित करवाते हैं ये लोग ऐसे तांत्रिक विद्या से। तो संगत जी, इसी वजह से बहुत कुछ भोगना पड़ता है सबको। खैर कोई बात नहीं, शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गुरु जी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है, मेरी माता रानी ने, मेरी कुलदेवी माँ ने मुझे क्षमा किया, हम सबको क्षमा किया, हमारे लिए अपने द्वार खोले। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना। साथ ही साथ कुलदेवी माता का भी शुक्राना करती हूँ और क्षमा मांगती हूँ उनसे कि माँ, हमें नहीं पता था, हम अज्ञान हैं, अनजान हैं, आपके बच्चे हैं, हमसे जो भी अपराध हुए माता, जाने में अनजाने में, हमें क्षमा कीजिए और हमें अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए माँ। हमारी भक्ति भाव को स्वीकार कीजिए माता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय मेरी कुलदेवी माता, आपकी सराही। तो संगत जी, कल मतलब 2-3 दिनों से पता नहीं क्यों मेरा मन दुखी सा है, क्योंकि बच्चों का चेहरा उतर जाता है तो संगत जी देखो मेरा मन दुखी हो जाता है, क्योंकि इस समय काम धंधा सही नहीं चल रहा, तो उनका ज़रा मूड ऑफ है, और पति अंकल का तो वैसे भी काम अभी सही नहीं चल रहा, क्योंकि चांदी के भाव की वजह से काम सही नहीं चल रहा, तो इसी वजह से थोड़ा मन दुखी था। तो अपने गुरुजी पिताजी के सामने दुखी होकर मेरे आंसू भी निकल आते कभी कभी संगत जी, मैं नहीं रोक पाती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि सब कुछ वही कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि कमी तो वो किसी चीज़ की नहीं होने देते, लेकिन फिर भी संतान के चेहरे पे फिक्र और चिंता देखकर माँ तो हमेशा फिक्र करने लगती है संगत जी। जितनी फिक्र उनको नहीं होती, उससे कई ज़्यादा फिक्र तो माँओं को हो जाती है बच्चों के लटके हुए चेहरे देखकर। तो बस यही वजह है संगत जी,
कि माँ मजबूर हो जाती है। एक बेटी तो हिम्मत से खड़ी रहती है क्योंकि पता है कि पिता का साथ दुनिया का सबसे बड़ा सहारा, और पिता भी ऐसे पिता जो परम परमेश्वर है। लेकिन संगत जी, माँ ना बच्चों का दुख देख के बहुत जल्दी टूटती है, बहुत जल्दी टूटती है। पता नहीं भगवान ने माँ को ऐसा क्यों बनाया है, समझ में नहीं आता। खैर, ये तो गुरु पिताजी भी जानते हैं कि बच्चों की आंखों में आंसू देखना कितना भारी, या बच्चों का मुंह उदास देखना कितना भारी होता है एक माता के लिए, क्योंकि उनके हृदय में तो करोड़ों माँओं का प्रेम समाया हुआ है। वो माता भी है, पिता भी, हमारे सारे रूप उन्हीं में समाहित है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो ऐसी संगत जी, मेरे आंसू आ गए और गुरु पिताजी के सामने। तो कोई बात नहीं है, गुरु पिताजी कहते हैं तू रोती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती, और तेरा दर्द मुझसे छुपा नहीं है। तू बोले या ना बोले, तेरे हर दर्द के एहसास को मैं जानता हूँ, तेरी आत्मा के दर्द को मैं महसूस करता हूँ। संगत जी सब बताते हैं, कहते हैं तुझे पता भी है, तू बोलती है कि गुरु जी मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जबकि तुझे पता नहीं है कि तेरे पूरे परिवार को मैं एक नया सवेरा बख्शने के लिए कितने जतन मुझे करने पड़ते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ ही क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा कर दिए। ये बात मुझे समझ में आई संगत जी, समझ में आई, पूरा समझ में आई, क्योंकि ये बात सत्य है और बिल्कुल 1001% सत्य है संगत जी। क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल की यह हालत जो है ना, बहुत दिनों से ख़राब है, और इतने लंबे समय से उनका ब्लड प्रेशर 200, 250, नीचे का 124, 100, मतलब ऐसे ही रहता है, कभी 112, मतलब उनका नीचे का हमेशा हाई रहता है और ऊपर का भी हाई ही रहता है, और अभी तक वही हालत चली आ रही है। मतलब वो दवाई, और शुगर भी उनको है बहुत, मतलब मानते नहीं है, मीठा खाने से बाजी नहीं आते, क्योंकि जवान के इतने चटोरे हैं संगत जी। अब उन्हें क्या कहें कि उन्होंने शुरू से वैसे ही खाया है, तला गला उन्हें बहुत पसंद है, रोज़ के पकोड़े खिला लो, कचौड़े खिला लो, वो मानते ही नहीं अपनी हरकतों से। लेकिन संगत जी, गुरु पिताजी का ऐसा आशीर्वाद है। मैंने एक ही बार अपने बाबा से कहा था कि बाबा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अस्पताल में इनका मतलब इलाज करा सके। हम सब आपसे हमारी हालत कुछ भी छुपी नहीं है। तो सब कुछ मैंने अपने बाबा जी को, और मेरे बाबा जी से भला क्या छुपा है संगत जी, किसी की परिस्थिति गुरु पिताजी से छुपी नहीं सकती, क्योंकि संगत जी वो तो सबके हृदय में ही समाये हुए हैं, सब देखते हैं। एक बार तो गुरु पिताजी ने इनकी इतनी हालत ख़राब संगत जी, कि फिर मैंने गुरु पिताजी से अरदास करी। मैंने कहा बाबा जी आप ही इनकी रक्षा करो, आपको तो पता है आपके बच्चे कहाँ भटकेंगे, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, किसके आगे हाथ फैलाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आपको तो सब पता है। अभी हार्ट की कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो 8-10 लाख रुपया हमारे पास नहीं है लगाने के लिए, आपको भली बात ही पता है। संगत जी मैंने अरदास लगाई, मैंने कहा आप ही इनका इलाज करो। शाम के समय ऐसी घर में से स्मेल आई जैसे अस्पताल में से स्मेल आती है ना संगत जी। तो मैंने अपनी बेटी से भी कहा, मैंने कहा देखो ऐसे अस्पताल जैसी स्मेल आ रही है, जैसे घर में अस्पतालों में स्मेल आती है। फिर संगत जी अगले दिन हमें गुरु पिताजी का सत्संग सुनाया गुरु पिताजी ने, कि जब गुरु पिताजी घर में आते हैं और किसी का इलाज करते हैं, तो ऑपरेशन वगैरह करते हैं या कोई इलाज करते हैं, तो ऐसी स्मेल आती है जैसे अस्पताल में स्मेल आ रही होती है। तो मैं समझ गई, मैंने कहा आप गुरु पिताजी इनको ठीक कर देंगे। और संगत जी सच में वो उस दिन से ये ठीक होने लगे। कहा तो इनको खड़े होने की शक्ति नहीं थी इनके पैरों में कि ये खड़े भी हो जाते। और संगत जी तब से गुरु पिताजी का हमेशा मैसेज आता है, तो चिंता ना कर, मैं ओदे ना लिया, कुछ नहीं होने देवांगा तेरे पति नू। और संगत जी सच में कितनी बार तो कहते हैं कि सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देता मैं तेनू, तू सदा सुहागन रहेगी, सदा सुहागन रहेगी, बहुत सारे। और जब भी मैं इनकी फिक्र करती हूँ, जब भी जरा से भी मेरे माथे पे इनको लेकर शिकन आती, गुरु पिताजी का फ़ौरन मुझे मैसेज मिलता है, तो चिंता ना कर, मैं ओदे ना लिया, कुछ नहीं होने देना तेरे पति नू। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और मुझे ये बात समझ में आई संगत जी, इधर मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा था कि मुझे ये लग रहा था, और मुझे कई रातें ऐसी निकली हैं संगत जी इधर मेरी, कि कई बार ऐसा जी घबराया, ये ऐसा हुआ कि सच में मेरी दम निकल जाती। मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्रियाएं जो करवाते रहते हैं ये लोग मानते नहीं है। और ये मेरे हमेशा मैंने सत्संग सुने तो तेरे ससुराल पक्ष से ही सुने हैं संगत जी। और यही है मेरे जेठ जेठानी वगैरह, ये संगत जी बस गुरु पिताजी ने इनके चेहरे भी मुझे दिखा दिए। बस क्या कहें, यही कहती हूँ कि मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं मांगती हूँ, ना मैं कभी मांगूंगी, क्योंकि मैं अपने गुरु पिताजी की बेटी, और मेरे बाबा ने कभी भी किसी का बुरा सोचना तक नहीं सिखाया, ख्यालों में भी मैं तो भला ही मांगती हूँ। बस यही कहती हूँ कि बाबा जी इनको भी सद्बुद्धि दीजिए, अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए, ताकि वो कभी किसी का बुरा ना कर पाए। जैसा हमारा किया, जैसा हमारा वक्त रुका,
जैसे हमारे बच्चे पीछे रह गए, पढ़ लिख नहीं पाए, घर कभी उन्नति नहीं कर पाया, ऐसे किसी के जीवन में समय का ठहराव ना हो मेरे मालिक। सबके जीवन में खुशियाँ भर भर के सबके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े, कभी किसी का समय ना रुके बाबा जी। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। और जो भी कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है बाबा, ऐसा ये किसी के साथ और ना कर पाएँ। इनका न्याय सिर्फ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अगर मैंने कभी किसी का बुरा इनमें से नहीं चाहा, हमेशा अब संगत जी देखो, मैं अगर किसी से नहीं रखना चाहती, मुझे समझ में आ जाता है कि ये इंसान रखने लायक नहीं है, तो फिर मैं उस रास्ते जाना छोड़ देती हूँ। और यही गुरु पिताजी कहते हैं कि अगर आपको पता चल जाए ना कि कोई आपका दुश्मन है, आपके सुधारे से नहीं सुधर रहा है, वो आपको बार बार आहत कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप भलाई इसी में कि आप वो रास्ता जाना छोड़ दो ना। आप उसका सामना करो, आप भी बचो और उसको भी बचाओ, क्योंकि आप उसका सामना करोगे तो 2 शब्द गलत आपके मुख से निकलेंगे और वो आपका सामना करेगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो आप खुद भी बचो और उसको भी, क्योंकि बिच्छू की प्रवृत्ति डंक मारना है, वो डंक मारेगा ही मारेगा, क्योंकि वो बना ही इसलिए है। लेकिन आपको तो मालिक ने बुद्धि विवेक सब कुछ दिया है, आप तो अपना रास्ता बदल सकते हो ना कि अगर आप उस बिच्छू को मारोगे तो भी तो भगवान के पाप के भागीदार बनोगे, क्योंकि जिसको जीवन मालिक ने दिया है आप उसको नुकसान पहुंचाओगे तो कहीं ना कहीं उसके नियति में खलल डालोगे ना, तो उसके भुक्तभोगी आप बनोगे। और यही संगत जी मैं करती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड नकल की आदत ऐसी है कि संगत जी जहाँ जाने को मना करो वो वहीं घुसते हैं। आज दिन तक कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पे विश्वास नहीं किया, हमेशा उन्हीं लोगों का साथ दिया, हमेशा गलत ही सही नज़र आता रहा। क्योंकि संगत जी इसमें गलती उनकी भी नहीं है, इनके ऊपर जो वशीकरण क्रिया जो करा रखी है, मेरे बच्चों के ऊपर वशीकरण करा रखा था, बेटों के ऊपर संगत जी सबकी बुद्धि विनाश कर रखी थी। वो तो गुरु पिताजी ना मिलते तो हमारा तो गर्ग में भी जाकर ठिकाना नहीं लगता। अभी तक तो संगत जी इस परिवार का सर्वनाश हो चुका होता। सच कहते हैं मेरे बाबा कि तुझे एक एक सुबह देने के लिए मुझे कितने जतन करने पड़ते हैं, ये तुझे नहीं पता। मैं जानती हूँ मेरे बाबा, मुझे क्षमा करो, मेरी गलतियों को क्षमा करो मेरे प्रभु। मुझे पता है कि आप तो पता नहीं नियति के विरुद्ध जाकर भी हमें जीवन दान देते हो मेरे बाबा। कितनी बार हमें जीवन दे चुके हो संगत जी, कितनी बार गुरु पिताजी ने कहा कि तुझे पता भी है कितनी बार मैंने तेरे लिए यमराज से लड़ाइयाँ की हैं, मौत के मुंह में हाथ देकर तुझे बचाया। और इस बात का एहसास मुझे है, क्योंकि आज की दुनिया में आप सामने वाले को चाहे मरण तक का एहसास दिलाओ संगत जी, आप मरण स्थिति में चले जाओ, सामने वाला खड़ा होकर अगर बस आपसे पता है क्या कहेगा, उस स्थिति में भी जब आप अपनी करुणा बता रहे होगे, अपनी व्यवस्था बता रहे होगे, सामने वाला आपका मखौल उड़ा रहा होगा, खड़ा होकर कह रहा होगा ना झूठ बोल रही है, चाहे अगले ही क्षण आपकी मृत्यु हो जाए। जब हो जाएगी तब कहेगा अरे ये तो सच बोल रही थी, तब ऐसे कहेंगे लोग। लेकिन तब तक आपका कोई विश्वास नहीं करेगा सिवाय मालिक के। इसलिए संगत जी दुनिया में अगर कोई है ना तो सिर्फ और सिर्फ मेरा मालिक और कोई नहीं। और सबकी सच्चाई मेरे बाबा ने दिखाई। मेरे बाबा मुझसे कहते हैं तूने अपने आप को अकेला कर लिया है, मन में लोगों के लिए कड़वाहट आ गई है, मैं फिर से तेरे मन में सबके लिए प्रेम जगाऊंगा और सारे रिश्ते सही करूंगा। लेकिन संगत जी मुझे अपने मालिक से ज़्यादा रिश्ता आप कोई सही नहीं आता। समझ आ गई है कि मालिक ही सब कुछ है और कोई नहीं, कुछ नहीं। इसलिए संगत जी मैं भली, मेरे गुरुजी महाराज भले, मेरे बाबा भले, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि ये शुक्राना बहुत शक्तिशाली होता है संगत जी। एक एक शुक्राना आपके 100 संकटों को टालने की ताकत रखता है। गुरु पिताजी कहते हैं कि पता नहीं आपका कौन सा शुक्राना आपका कितना बड़ा संकट टाल देता है संगत जी, ये तो आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शुक्राने में बहुत पावर है, बहुत पावर है शुक्राने में मालिक की। और साथ ही साथ शुक्राना करने से हमें बहुत तेज़ी से बदलाव आते हैं, आप अपने आप में महसूस करेंगे संगत जी। गुरु पिताजी का शुक्राना करते करते आप में कितना परिवर्तन आया है आप खुद महसूस करेंगे। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आप करके देखिए, देखेंगे संगत जी कि आप में बिल्कुल कितना सुधार आ रहा है। आपकी हर चीज़ें सुधर रही हैं संगत जी, आपकी आदतें सुधर रही हैं, आप में नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी बढ़ रही है, और आपकी सहनशीलता बढ़ रही है, सहन शक्ति बढ़ रही है, और आप में धैर्यता आ रही है, और आप में सब्र आ रहा है, और आप में प्रेम बढ़ रहा है, और आप में दूसरे का उपकार मानना आपको आ रहा है संगत जी। संगत जी शुक्राना करते करते आप ईश्वर के करीब हो जाते हैं, आप पाने के पात्र बन जाते हैं, उसकी कृपा को आप वहन कर सकते हैं। और उसकी कृपा तो संगत जी हर समय हर पल दिन रात हम पर बरसती रहती है।
वो अलग बात है संगत जी कि कुछ चीज़ें हमें समझ आती है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। कभी कभी लगता है कि नहीं हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, नहीं गलत नहीं हो रहा होता है। वो संगत जी हमें और भी बेहतर करके मिलती है वो चीज़ें जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती, उसकी तैयारी हो रही होती है। अगर कुछ हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि ईश्वर ने हमें दिया नहीं या वो हमें देना नहीं चाहते। अगर हमें वो नहीं मिला तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हमें मिलने की तैयारी हो रही है संगत जी। इसलिए शुक्राना हमेशा करें, हर समय शुक्राना करें, और शुक्राना करने से हमारे जीवन का प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण सब गुरु जी के पिता के सामने आ जाता है खुलकर संगत जी, और जो जो कमियां उसमें होती हैं वो सुधार कर देते हैं। इसीलिए हमेशा शुक्राना करना चाहिए। गुरु पिताजी हमेशा कहते हैं कि पता नहीं क्यों आज मुझे तेरा चेहरा याद आ रहा है और मुझे तेरी बहुत याद आ रही, बार बार तेरा ही शक्ल मेरे सामने आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शुक्राना कर बेटा। शुक्राना करने का मतलब यही है कि आप शुक्राना करोगे तो आपके जीवन का सारा हवाला गुरु पिताजी को पता चलेगा, और जैसे जैसे आपको जो भी परेशानियां होंगी वो सब गुरु पिताजी धीरे धीरे करके आपके जीवन से निकाल फेंकेंगे। इसीलिए संगत जी शुक्राना करना चाहिए, और शुक्राना करने से गुरु पिताजी की कृपा तो हमें प्राप्त होती ही होती है अगाध, और सभी देवी देवता हम पर कृपा करते हैं संगत जी, सबके द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। गुरु कृपा वो कृपा है कि संगत जी सभी ईश्वर को, सभी देवी देवताओं को, सभी को कृपा करने के लिए बाध्य कर देती है। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। आज किसी वजह से मेरी नींद खुली, वैसे तो रोज़ ही खुलती है गुरुपा, 3-3:30 बजे के बाद एक बार नींद ज़रूर खुलवा देते हैं। उनको पता है किस लिए, इस चीज़ के लिए जो मेरी एक रूटीन बन गई है ऑलमोस्ट एवरी डे के लिए, उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। ये भी कोई रीज़न से हो रहा होगा, मुझे लग रहा है कि मैं जो उठ पाती हूँ, जो कि मैं पहले कभी नहीं कर पाती थी। मैं पहले जल्दी सोना और जल्दी उठना, बट उतनी जल्दी भी नहीं, सुबह अर्ली मॉर्निंग ही उठती थी, बट मैं कभी रात को मेरी नींद नहीं खुलती थी। बट जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ इस वेले भी नींद खुल जाती है। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, मैं सोते सोते भी मंत्र जाप करने लगती हूँ। कई लोगों को सपने आते हैं अच्छे बुरे जैसे भी, मुझे मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है गुरुपा मुझे कोई गलत सपना नहीं दिखाते। मेरे साथ कभी ऐसा होने नहीं देते कि मैं सपने में डर जाऊं या ऐसा कुछ हो। ये भी कोई रीज़न से हो रहा होगा कि शायद भी इसकी ज़रूरत ना हो। गुरुपा के अपने तरीके हैं हमें हमारे कर्म कटवाने के। हाँ, आज तक गुरुपा के दर्शन मुझे सपने में नहीं हुए हैं। उसके लिए कोई मतलब मैं गुरुपा को यही बोलना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, गुरुपा नहीं हुए इसका मतलब शायद अभी आपके उस दर्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी शुक्राना। गुरु महाराज के हमेशा ऐसे मैसेजेस आते हैं, मिलते हैं मुझे टेलीपैथिकली कि उन्होंने मुझे काफ़ी कष्टों से बचाया है, एक्सीडेंट से बचाया है, रोगों से बचाया है, जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक और भी पता नहीं क्या क्या रोग, उनसे बचाया है। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आप मैसेज देते रहते हो कि बच्चों के ऊपर कष्ट था, पति के ऊपर काला जादू, जिस तरह के भी जो भी गलत चीज़ें मेरी लाइफ में आसपास हो रही हैं या होने वाली थी, सबको आप काट देते हो। उसके लिए बेहिसाब शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। मैं हर दिन आपका शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना करती हूँ, कण कण का शुक्राना गुरु महाराज। आपने इतना बचा के रखा हुआ है हमें हर कष्टों से। कभी कुछ ऐसे तो गलत होने नहीं देते गुरुपा। कभी हम इंसान हैं, कुछ गलती कर बैठते हैं तो मुझे एहसास हो जाता है कि गुरुपा समझा भी देते हैं उसी वक्त कुछ देर में कि ये मैंने गलत किया है। उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। जैसे कि पता नहीं मैं ये बता रही हूँ, किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट ये मुझे लगा कि ये शायद ये सही है। मैं जैसे ड्राइव कर रही थी एक दिन एंड कोई एक वजह से हमारा कभी हम दिमागी संतुलन हमारा सही नहीं होता, तो हम कुछ गलत शब्द बोल देते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि गुरुपा की बेटी हूँ, गाड़ी में गुरुपा के स्टिकर्स लगे हुए हैं तो कभी कुछ गलत मुंह से ना निकले।
लोग आसपास बोलते हैं तो बस ठीक है, मैं उनको मना करती हूँ कि कुछ गलत ना बोलो। कि ड्राइव करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरों की गलती की वजह से कुछ गलत शब्द का प्रयोग कर देते हो। तो वैसे ही मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया था एंड कुछ बोला ऐसा। उसी के 2 मिनट बाद ही मेरी गाड़ी की एक छोटी सी एक्सीडेंट ही बोलूँगी उसको, क्योंकि ऑटो रिक्शा ने से टक्कर हो गई थी और अच्छा खासा गाड़ी को लगा भी था। फिर मैं समझ गई कि गुरुपा यही बोलना चाह रहे हैं कि जो गुरुपा की स्टिकर गाड़ी में लगी हुई है एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट रखूं और इस तरह से कभी रिएक्ट ना करूं। आई एम सॉरी गुरुपा, उस दिन के लिए मैं अभी भी पछताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपने मुझे समझा भी दिया, साथ ही साथ उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। इसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा सतर्क रहती हूँ कि मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुपा अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत ही शुद्ध और बहुत ही प्योर बनाना चाहते हैं। बहुत ही मैं समझती हूँ कि गुरुपा के बच्चे हैं, अगर हम गुरुपा से सच में मन से जुड़े हैं तो हम ना किसी का गलत बोलेंगे, ना करेंगे, ना सोचेंगे। ये हमें करना ही नहीं है, यही चीज़ हमें गुरुपा सिखा रहे हैं। बटरफ्लाई के जो दर्शन गुरुपा टाइम टू टाइम देते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। कभी वाइट, कभी ग्रीन बटरफ्लाई, कभी वाइट बटरफ्लाई। गुरुपा शुक्राना गुरु महाराज। मैं हमेशा मेरे सारे शुक्राने में कहती हूँ कि मेरे किचन के विंडो में कबूतर रहते हैं, और स्पेशली जो एक वाइट कबूतर है जो मोस्टली आती है, बहुत फ्रीक्वेंटली आती है, तो उसकी ये मेरी जो स्पेशल ब्लेसिंग मुझे गुरुपा देते हैं। आउट ऑफ ऑल दी ब्लैक कबूतर्स ओनली वन वाइट कबूतर, शी ऑलवेज शोज़ अप। तो इस चीज़ के लिए गुरुपा मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ फिर से। हम इंसान को लाइफ आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी होती है कॉन्फिडेंस की, विल पावर की। ये दोनों ही गुरुपा टाइम टू टाइम हम सबको देते रहते हैं, किसी भी माध्यम के थ्रू। चाहे फिर वो कोई आपसे बात कर रहा हो, कुछ ऐसी बात आपको बोल दे जो आपको ट्रिगर हो जाए कि अच्छा हाँ ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे लग रहा हो कि गुरुपा की खुद की वाणी हो। तो किसी इंसान के थ्रू हो सकता है, या कोई मैसेज जो सोशल मीडिया में इतना फ्लोट करते हैं, तो आपके पास कोई पर्टिकुलर मैसेज आए तो आप समझ जाना कि वो गुरुपा की टेलीपैथी मैसेज है आपके लिए। ऐसे बहुत माध्यम हैं जिससे गुरुपा आपको बताते हैं, कुछ सिग्नल्स देते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिससे आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये गलत है, ये सही है, यही बोलना चाह रहे हैं गुरुपा। अभी जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ कि मैं चूँकि रोज़ याद नहीं रख पाती हूँ कि गुरुपा ने क्या क्या ब्लेसिंग्स दिए हैं डेली बेसिस पे, तो मैं नहीं बता पा रही हूँ, अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा। बट मैं इतना जानती हूँ कि हर दिन गुरुपा मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे पति को, हम सबको सेव करते हैं, गलत चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। हमें बस अपने बच्चों की तरह प्यार से संजो के रख रहे हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आज पहली बार मैं मॉर्निंग शुक्राना कर रही हूँ एंड आई फील सो ब्लेस्ड, इतनी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ मैं कि मेरे पास शब्द कम पड़ते हैं, और शब्द कम हो रहेंगे भी, कोई शब्द ही नहीं बने गुरुपा के को वर्णन करने के लिए कि वो कितने कितना ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से। वो हमें बहुत डेलिकेटली रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, हमें पता भी नहीं लगने देते। कई बार कोई कष्ट आके निकल जाता है और हमें पता भी नहीं लगने देते। इन सब चीज़ों के लिए, इन सब फीलिंग्स के लिए गुरुपा, आपके प्रोटेक्टिव शील्ड के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेहिसाब बेअनंत शुक्राना गुरु महाराज। यूँ ही अपना प्यार हमेशा हमारे ऊपर बरसाना, यूँ ही हमें हमेशा अपने छत्र छाया में यूँ ही रखना, हमारा हमेशा मार्गदर्शन करना, हम सब बच्चों को यूँ ही प्यार करना, हमसे कोई गलती ना हो, बस हमें यही आशीर्वाद देना। हम आपके बताए हुए रास्ते पर सही ढंग से, सही माध्यम से चल पाएँ, सही तरीके से फॉलो करके अपनी लाइफ अच्छी तरीके से बिता पाएँ। हम सब के पास अपने अपने गोल्स होते हैं लाइफ में, वो गोल्स अचीव करने के लिए आप बस हमें राह दिखाना,
आप बस बताते जाना और हम उस राह पे चलते जाएंगे। शुक्राना गुरु महाराज, यूँ ही मार्गदर्शन करना, यूँ ही प्यार बरसाना सबके ऊपर, सबको ब्लेसिंग्स देना। अपनी हम गलती ना करें, बस हमें ये इस चीज़ से बचा के रखना कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, छोटी बड़ी जैसी भी। और गलती हो भी जाए तो प्लीज़ गुरुपा हमें क्षमा करना और आगे बढ़ने की शक्ति देना। बहुत शक्ति की ज़रूरत है, हम सब इंसानों को बहुत शक्ति की ज़रूरत है, आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है आगे चलने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। अंत में मैं गुरु महाराज के मंत्र जाप करना चाहूँगी शुक्राने के साथ अंत करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। लव यू गुरुपा। गुरुपा ने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी है और मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुपा बहुत ही अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं और किसी न किसी रूप में रोज़ दर्शन देते हैं। गुरुपा अपनी सारी संगत का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और गुरुपा सबकी होली दिवाली सारे त्यौहार बहुत अच्छे से धूमधाम से मनवाएं, मेरी ऐसी गुरुपा से प्रार्थना विनती है। और सभी का कल्याण करें, सभी सर्वत का भला करें गुरुपा, और कोई भी रोगी न रहे, कोई किसी ज़िंदगी में कष्ट ना हो गुरुपा। सब खुशी खुशी त्यौहार मना है और ये आपसी प्रेम मिलन का समारोह है, मिलन है, त्यौहार है संगत जी। और लेकिन इस दिन भी जो भी हैं कुछ गलत इंसान हैं धरती पे, वो ब्लैक मैजिक करने जिस बाज नहीं आते संगत जी। और एक ब्लैक मैजिक के शिकार मैं भी हूँ, मायके में भी मैं कवारी थी जब भी कर दिया गया, इस समय भी कर दिया गया, फिर ससुराल में भी 17-18 सालों से किया जा रहा है। कोई बात नहीं संगत जी, झेल रहे हैं पिछले जन्म की कोई हमारे बुरे कर्म रहे होंगे, हमने किसी के साथ बुरा किया होगा, उसका फल हमें अब भुगतान करना पड़ रहा है। लेकिन संगत जी, खुशी की बात तो ये है कि गुरुपा ने हम सबको संभाला हुआ है। गुरुपा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, हर पल हमारे साथ हैं। गुरुपा हमारे सभी कष्टों को छोटे में कटवा देते हैं, सत्संग सुनवा के कटवा देते हैं संगत जी। और गुरुपा जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुपा इतने प्यारे बहुत ही शौने हैं गुरुपा। सबका भला करते हैं और सबके साथ रहते हैं हर पल। सब बिना बोले ही सब कुछ जान लेते हैं। कहते हैं ना कि बिन बोले यहाँ सब कुछ जानदा, तो वही है हमारे गुरुपा। बस मैं गुरुपा यही विनती करूँगी कि असी चंगे माणे तेरे ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾਣੇ तेरे गुरु जी शानू बख्शो, गुरु जी शानू बख्शो। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बतेरे गुरु जी शानू बख्शो, गुरु जी शानू बख्शो। और गुरु जी, मैं सभी सरबत के लिए 2 लाइनर कहूँगी। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे कि शौने शौने लेख लिख दो। गुरु जी, सबके चंगे बुरे जो भी बुरे माड़े कर्म हैं वो ख़त्म कर दो और शौने शौने सुंदर सुंदर लेख लिख दो सबके भाग्य में गुरुपा। कोई भी दुखी नहीं रहे, कोई भी भूखा नहीं रहे, सबकी होली प्रेम से मने। आपस में एकदम प्रेम सौहार्द की भावना हो सबके दिलों में। और गुरुपा, जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, गुरुपा उनको आप सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि देने से भी नहीं मानते तो गुरुपा आप उनको दंड दो। मैं ये शब्द कहना नहीं चाहती कभी भी गुरुपा, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब कर दी, जिसका मैं इतना भुगतान कर रही हूँ संगत जी, इतना भुगतान कर रही हूँ कि बस जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। बच्चे परेशान, मैं परेशान, काम धंधे से हम परेशान, हर तरह से परेशान है संगत जी। क्या करूँ मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहती। मैं पहले बहुत कुछ बोलती थी, मन ही मन गुस्सा आता था मुझे, लेकिन गुरुपा ने मुझे बहुत समझाया संगत जी। और सच्ची बात है कि हम किसी को गाली बद्दुआ देंगे तो वो भी 1000 गुना होकर लौटेंगे, और किसी को हम दुआ देंगे और किसी के लिए अच्छी अरदास करेंगे, किसी मदद करेंगे, सबका भला करेंगे, तो गुरुपा हमें भी वो सहस्त्रों गुना होके वापस लौटाएंगे। तो गुरु संगत जी, हमें किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी सब कुछ गुरुपा के चरणों में सौंप दिया है। गुरुपा जिसने मेरे साथ गलत किया है, आप देखो, वो आपका काम है गुरुपा। जिसके साथ जो करना है, अच्छा बुरा जो सब आप जाने, आपका काम जाने गुरुपा।
बस गुरुपा हम जो हो रहा है सब आपकी मर्जी से हो रहा है, जो होगा वो भी सब आपकी मर्जी गुरुपा, हम आपकी रजा में राजी गुरुपा। और गुरुपा बच्चों को हम सबकी रक्षा करना। होली पे भी मेरी कई दिन से तबीयत डाउन चल रही है, डाउन तो हमेशा ही रहती है संगत जी, लेकिन होली दीपावली पे बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। और गुरुपा ने संभाला हुआ है, बस टेंशन अब इतनी नहीं लेती हूँ, पहले जितनी लेती थी। और अब होली का त्यौहार है, प्रेम से मनाइए, खुशी खुशी मनाइए संगत जी। और गुरुपा किसी न किसी रूप में रोज़ दर्शन देते हैं, एंजल नंबर के में भी दर्शन देते हैं, बहुत प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं गुरुपा, इतने अच्छे अच्छे दर्शन देते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं संगत जी, गुरुपा के साथ ही लिख जाते हैं और गुरुपा इतने अच्छे अच्छे दर्शन देते हैं। रास्ते में भी मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ भी बटरफ्लाई के रूप में कई बार दर्शन दिए गुरुपा ने। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी आज होली है और मैंने सबको गुलाल लगाया, भगवान जी को गुरुपा को भी है गुलाल लगाया और उनको बोला कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली गुरुपा। और गुरुपा सबकी होली बहुत प्यार से मने। मंदिर तो नहीं जा पाई हूँ संगत जी, तबीयत ऐसी चल रही, ज़्यादा जल्दी उठना हो नहीं पाता है और रात में सत्संग सुनते सुनते लेट हो जाती हूँ, नींद नहीं आती है, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे गुरुपा ने मेरे दिमाग में थोड़ा डाला कि मैं मंदिर नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि सारे ब्रह्मांड के स्वामी तो मेरे ही घर में हैं गुरुपा, सारे देवी देवता इनमें समाते हैं और सारे देवी देवताओं के रूप में गुरुपा ही तो हैं हमारे। तो मैंने संगत जी यहीं पूजा करी, सबको गुलाल लगाया, भोग लगाया और आज मैं पकौड़े भी बना रही हूँ, ब्रेड पकौड़े भी बना रही हूँ, तो मैं उसका भोग लगाऊंगी सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा बच्चों को और पति को लंबी आयु ब्लेस करना, ये मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। और सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, सबके जीवन में जो हैं खुशियाँ प्रवेश करें। और जिसको ज़्यादा तंगी है गुरुपा उसके भी आप हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना, सबके माड़े कर्म माफ़ करना गुरुपा, सबको खुशियाँ देना। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु बाबा, गुरु जी नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा वाला, सबको चढ़ती कला पे रखना गुरुपा। और जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देख ले लिया उसका शुक्राना, जो आगे देंगे उसका भी शुक्राना गुरुपा। इतने ब्लैक मैजिक किए हैं कि मुझे आँखों से धुंधला दिखने लग गया था। मुझे छोटे अक्षर अपने इस मोबाइल में दिखते भी नहीं थे संगत जी, मगर गुरु जी ने मेरी आँखों को ब्लेस किया। गुरु जी इसके लिए, इस अनमोल आशीर्वाद देने के लिए आपका लख लख बार धन्यवाद करता हूँ और आपके चरण कमलों में बारंबार नमन करता हूँ और आपका अरबों खरबों बार शुक्राना करता हूँ गुरु जी कि जो मुझको आपने ये अनमोल ब्लेसिंग दी। संगत जी आँखों के बिना क्या है, अगर आँखें नहीं हैं हमारे पास तो फिर इस दुनिया में जीना ही हराम हो जाता है। संगत जी आँखों के बिना ये जीना कोई काम का नहीं है। फिर तो संगत जी आँखें नहीं हैं तो अपन दूसरे के लिए बोझ बनकर रहेंगे इस दुनिया में। इसलिए ये आँखें हमारी अनमोल हैं जिससे हम हर काम कर पाते हैं और अपने गुरु पिताजी के दर्शन कर सकते हैं और चाहे किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। किसी का सहारा नहीं चाहिए हमको। तो संगत जी हमारे शरीर की ये आँखें सबसे अनमोल हैं जो हमको रोशनी देती हैं और इन आँखों के द्वारा हम दूसरे को भी रोशनी दिखा सकते हैं और दूसरों को भी हम उजाले की ओर लवा जा सकते हैं।
संगत जी, गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद पिलाकर, और जल प्रसाद संगत जी मैं अपनी आँखों में भी डालता हूँ, छींटे मारता हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। और संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझे आँखों के इतने सत्संग सुनवाए कि पुत्र ये आँखें बचा ले, ये आँखें अनमोल हैं। जिन गुरुजी संगत जी मुझे ऐसे मैसेज भेजते थे प्यार से भरे हुए कि पुत्र, तो जिन आँखों से मुझे देख रहा है और मेरे दर्शन कर रहा है, उन आँखों को मामूली मत समझ। और संगत जी, कुछ दिन तो मैं खुद गलती करता था, तो मैं सत्संग टाल देता था, मगर गुरुजी मुझे डांट लगा लगा करके गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए और आज मेरी आँखें बचा लें। संगत जी, एक बार नहीं, लोगों ने कई बार मेरी आँखों पर वार किया है, जादू टोने करवाए हैं और मुझे खिलाया, फिर मुझे ऐसी चीज़ें खवाई गई ब्लैक मैजिक करके कि इसकी आँखों की रोशनी कम हो जाए और ये एक जगह ही बैठा रहे, किसी काम का ना रहे। मगर संगत जी, लोग कितना ही बुरा सोचें, मगर जब हमारे भगवान हमारे साथ हैं तो कोई आँखें तो क्या, हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। संगत जी, मेरे बालों पर भी लोगों ने इतने ब्लैक मैजिक किए संगत जी। और संगत जी, मैं पहले अपने आँखों का पूरा बता दूं। संगत जी, अब मुझे गुरु जी की कृपा से अपने इन आँखों से बहुत अंतर पड़ रहा है। मुझे अच्छा दिखने भी लगा है। जितना पहले धुंधला दिखता था, अब मेरी रोशनी खुल रही है संगत जी। अब मैं अपने मोबाइल में पढ़ पा रहा हूँ, छोटे अक्षर भी पढ़ लेता हूँ संगत जी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी आँखों की रोशनी बढ़ रही है। और संगत जी, गुरु जी, एक और चमत्कार गुरु जी का अपनी संगत के सामने रख रहा हूँ। संगत जी, मेरे बाल इतने झड़ रहे थे कि मेरे बाल बिल्कुल बिर्रे हो गए थे संगत जी। मुझे भी लगने लगा था कि मेरे बाल पूरे झड़ जाएंगे शायद, मगर संगत जी, मेरे गुरु पिताजी ने मुझे मेरे सर के बालों को भी झड़ने से बचा लिया। और संगत जी, मेरे बाल झड़ने से भी बच गए और नए बाल आना शुरू भी हो गया संगत जी। मुझे दिख रहा है कि मेरे सर पर अब नए बाल उग रहे हैं संगत जी। मैं बस गुरु जी के जल प्रसाद को अपने बालों में लगाते हुए और मंत्र जाप करता हूँ संगत जी। जैसे नहा धोकर अपन बाल खींचते हैं तो अपने सर पे में गुरु जी का जो लोटा हम रात में रखते हैं गुरु जी के सामने, उसी जल प्रसाद को मैं अपने बालों में लगाता हूँ और मंत्र जाप करता हूँ। और संगत जी, मेरे बाल नए बाल आना शुरू हो गया। ये भी गुरु जी का एक चमत्कार है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। ये किसी मेडिसिन से ये चीज़ें सही नहीं हो सकती जो गुरु जी अपनी संगत के साथ चमत्कार करते हैं। और संगत जी, जो मेरे प्यारे गुरु जी ने मुझे चमत्कार मेरे साथ किया है, ये मेरे लिए बहुत अनमोल वस्तु है कि मेरी आँखें संगत जी अनमोल हैं। और संगत जी, सर पर अगर बाल ना हों तो भी अच्छा नहीं लगता संगत जी। बाल भी किसी मेडिसिन से नहीं आ सकते थे, ये सिर्फ कुदरत ही दे सकता है, एक भगवान ही दे सकता है संगत जी। हमारे गुरु पिताजी के पास वो शक्ति है
और वो पावर है कि असंभव को भी संभव करके दिखाते हैं गुरुजी। संगत जी, बस हम सबको अपने गुरुजी को अच्छी आत्मा से मानना चाहिए और गुरुजी को अपने प्यार से भरे हुए गुरुजी के सत्संग करना चाहिए और गुरुजी को सम्मान पूर्वक आदर करना चाहिए और गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी हमसे क्या लेते हैं? गुरुजी तो हम सब संगत को सब देते ही देते हैं, हमसे कुछ नहीं मांगते। संगत जी, बस हमसे गुरुजी सिर्फ इतना मांगते हैं कि हमारा प्यार गुरुजी पर आत्मा से होना चाहिए और हमको अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, किसी का गलत नहीं करना चाहिए। संगत जी, अगर हम किसी का गलत नहीं करते हैं, किसी की जो बनती है हमसे मदद करते हैं हम, तो गुरुजी हमारी मदद करते हैं। संगत जी, हम अगर किसी की मदद करें तो हमको उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि अगर हम इसकी मदद कर रहे हैं तो ये भी हमारी मदद करे। नहीं संगत जी, हम चाहे जिसकी मदद करें मगर हमारी मदद वो करे या ना करे ये उस पर छोड़ दो। मगर हम किसी बेसहारा को अगर सहारा देंगे तो हमको सहारा हमारे गुरुजी देते हैं और देते रहेंगे। संगत जी, यही गुरुजी की सेवा है, सबसे बड़ी सेवा कर्म है। संगत जी, ये सेवा नहीं है कि हम कहें कि हम गुरुजी को मंत्र जाप करें या सत्संग भर करते रहें। गुरुजी, संगत जी, सत्संग भर करने से सेवा नहीं होती। सच्ची सेवा तो गुरुजी कहते हैं कि सच्ची सेवा वो है कि कर्म अच्छे करो और किसी बेसहारे को सहारा दो। यही गुरुजी की सच्ची सेवा होती है। संगत जी, जितनी बने गरीबों की मदद करो, जिसके कोई सहारा नहीं है उसको उसका सहारा बनो, यही गुरु सेवा है। संगत जी, यही गुरुजी की सच्ची भक्ति है। संगत जी, तो संगत जी, गुरुजी के तो इतने सत्संग हैं मेरे पास कि मैं गुरुजी के सत्संग कभी बढ़ाते ही नहीं हैं। गुरुजी के चमत्कार रोज़ मैं अपनी आँखों से देखता हूँ और अपने कानों से सुनता हूँ। संगत जी, और मेरे साथ गुरुजी रोज़ चमत्कार करते हैं। संगत जी, ये नहीं होते चमत्कार कि गुरुजी हमको आकर खजाना दे दें, यही चमत्कार होता है। संगत जी, खजाना कोई चीज़ नहीं है। हमको अगर हमारे गुरुजी मिल जाएं तो इससे बड़ा खजाना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। संगत जी, मैं तो अपने गुरुजी को ही मांगता हूँ कि हे गुरु पिताजी, आप मेरे अंग संग रहें और आप मेरा सहारा बने रहें जब तक जीऊँ। गुरुजी, आपकी शरण में रहूँ। और संगत जी, और हमको क्या चाहिए? सबसे बड़ा खजाना तो हमारे गुरुदेव जी हैं। अब संगत जी, मैं अपने गुरु पिताजी के प्रेम से भरा हुआ गुरुजी का आदर और सम्मान करता हूँ और गुरुजी के चरणों की सेवा करता हूँ। चरणों से लगा लो गुरुजी, चरणों में बसा लो, चरणों में लगा लो गुरुवर, चरणों में बसा लो, चरणों से लगा लो गुरुवर, चरणों में बसा लो, चरणों में जगा दो गुरुवर,
चरणों में जगा दो, चरणों में जगा दो गुरुवर, गोदी में बिठा लो, चरणों में जगा दो गुरुवर, चरणों से लगा लो, चरणों में लगा के गुरुवर, गोदी में बिठा लो, गोदी में बिठा लो गुरुवर, गोदी में बिठा लो, गोदी में बिठा के गुरुवर, गले से लगा लो, गले से लगा लो गुरुवर, गले से लगा लो, अपना मुँह बना लो गुरुवर, अपना मुँह बना लो, चरणों में जगा दो गुरुवर, चरणों में बसा लो, चरणों से लगा लो गुरुवर, चरणों में जगा दो, अपना मुँह बना लो गुरुवर, अपना मुँह बना लो, अपना मुँह बना लो गुरुवर, गले से लगा लो, गले से लगा लो गुरुवर, गोदी में बिठा लो। हे गुरुवर, हे मेरे प्यारे गुरुदेव, तुम ही मेरा सहारा हो गुरुजी। यहाँ मेरा कोई ना अपना है, सिर्फ तुम ही मेरे अपने हो गुरुजी, तुम ही मेरा सहारा हो गुरुवर, तुम ही मेरे माता पिता हो गुरुवर। गुरुजी, मेरा पिता मुझे छोड़कर चला गया गुरुजी, अब मेरे पिता सिर्फ आप हो। हे गुरुजी, अब मेरा पिता मुझे आपके चरणों में छोड़ गया। अब गुरुजी, मैं आपके चरण कमलों को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा गुरुजी। गुरुजी, जब तक जीऊँगा आपके शरण में रहूँगा गुरुजी, जब तक जीऊँगा आपकी आज्ञा का पालन करूँगा गुरुजी। बस कोई सहारा नहीं, मैं आपका हूँ और आपका रहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।